बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव मोशन। ठीक है, तो उससे पहले रिसेंटली हमने लास्ट जो लेक्चर में पढ़ा था वो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था और उसका फॉर्मूला टाइम पीरियड का हमने देखा था T = 2π√L/g। तो बुक में एक छोटी सी एग्जांपल है, एक हमें लेंथ दी हुई सिंपल पेंडुलम की, वो है 1 मीटर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता होती है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है बेटा। तो T = 2π√L/g फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, फिर पुटिंग वैल्यूज की हेडिंग देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, पाई आपको पता है 3.14 होता है, L1 की मैंने G10 है, इसको सॉल्व करेंगे सिंपली कैलकुलेटर से तो 1.99 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जांपल हमने सॉल्व करनी है। उसके बाद देखिए आप डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है, जो आज का टॉपिक है हमारा। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं इसकी। ऑसिलेशंस के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है, वाइब्रेशंस होती हैं। और देखें, द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर डैम्प्ड ऑसिलेशन। यानी कोई ऐसा सिस्टम है जो ऑसिलेशंस हो रही हैं जिसमें, और किस सिचुएशन में हो रही हैं, किसी रेजिस्टिव फोर्स की सूरत में हो रही है। यानी रेजिस्टिव फोर्स उस ऑसिलेशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रही है। यानी ऑसिलेशंस हो तो रही हैं पर एक रेजिस्टेंस की सूरत में हो रही है। इससे क्या हो रहा है आप देखें, इसको वेव फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारे पास ग्राफिकल व्यू है, इसका वेव फॉर्म है। देखिए आप, एम्पलीट्यूड यहाँ पे मैक्सिमम है, इस तरह से ये वेव चलती है और डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड की तरफ जा रही है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ डैम्पिंग, बिकॉज ऑफ डैम्प ऑसिलेशन, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशंस हो रही है। तो यहाँ पे डेफिनेशन है, वेव फॉर्म है। फिर एग्जांपल इसकी क्या आपने करनी, एग्जांपल में आपने करना है शॉक एब्जॉर्बर इन ऑटोमोबाइल्स। जो गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर होती है, गाड़ी जब बम्पी रोड्स पे, ट्रैक्स पे जाती है तो उसका जो इंजन है वो वायलेंटली वाइब्रेट करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर क्या करता है, हमें एक तो उस गाड़ी को से, फिर जो है देखें आप कि शॉक एब्जॉर्बर ऑफ अ कार क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ट डैम्प वाइब्रेशन ऑफ अ कार एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ ऑयल। तो शॉक एब्जॉर्बर का क्या काम है, बम्पी ट्रैक में जब गाड़ी वाइब्रेट करती है तो उस वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करना हीट एनर्जी ऑफ ऑयल में। तो ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन लिखेंगे, ग्राफिकल व्यू बनाएंगे और एग्जांपल दे देंगे। किस तरह से आता है, सिंपल डिफाइंड डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आपने तीनों चीजें इस तरह से हेडिंग से लिख लेनी है। और एग्जांपल जो मैंने अभी आपको समझाई है ये भी शॉर्ट में पूछी जाएगी। ठीक है, अब आप आगे आ जाए वेव मोशन की तरफ। वेव मोशन क्या है? वेव मोशन एक अलग से टॉपिक शुरू हो जाता है, क्योंकि चैप्टर जो है हमने पढ़ा, चैप्टर 10 का नेम क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। अब वेव्स का डिस्कशन ऑनवर्ड स्टार्ट होगी। अब वेव क्या होती है, वेव को उर्दू में कहते हैं लहर। ठीक है, कैसे पैदा होती है वेव, किस सिचुएशन में पैदा होती है, देखें जरा। अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time। वेव कब पैदा होती? वेव तब पैदा होती जब किसी मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं। किसी मीडियम को जब डिस्टर्ब करेंगे तो वेव पैदा होगी, और जब वेव पैदा होगी तो उस मीडियम, जो मीडियम जिस पार्टिकल से बना हुआ है, वो वाइब्रेटरी मोशन में चले जाएंगे। कहां पर? अबाउट द मीन पोजीशन, अपनी वाइब्रेटरी मोशन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब वेव की जो बेसिक टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं। पहली है मैकेनिकल वेव्स और दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हम जो है डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोर्ड के पेपर में यू भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन वेव एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप। सिंपल नेम लिख देना है, डेफिनेशन वेव भी लिखने के बाद। जब अगर आपको डिफरेंशिएट करके आएगा तो डिफरेंशिएट में आपने क्या करना है, वेव को, मैकेनिकल वेव्स को डिफरेंशिएट करना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से। ठीक है, ऑनवर्ड देखते हैं क्या इसमें एग्जांपल्स आती हैं। ठीक है,
मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन waves which require medium for their propagation, waves which require medium for their propagation, तो वो वाली वेव्स जिनको ट्रांसफर होने के लिए, प्रोपागेट होने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम चाहिए होता है, वो क्या होती है? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, इसी एग्जांपल क्या देंगे आप? साउंड वेव्स, और दूसरी क्या आप एग्जांपल कोट कर दें? वाटर वेव्स। अब देखें साउंड वेव्स क्या होती है। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो साउंड इज ट्रांसफर्ड इन एयर। ठीक है, एयर इज अ मीडियम बिटवीन साउंड वेव्स। ठीक है, साउंड वेव्स जब ट्रांसफर होते हैं तो उनको मीडियम कौन सा चाहिए होता है? एयर चाहिए होता है। तो डेफिनेशन, वेव्स व्हिच रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन इज नोन एज मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल आप दो दे दें, साउंड वेव्स एंड वाटर वेव्स। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल इसका अदर है, कन्वर्स है, waves which do not require any medium, which do not require any medium for their propagation। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें कि wave which do not require any medium for their propagation, जो वेव्स मीडियम नहीं यूज करती प्रोपगेट होने के लिए, वो कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी एग्जांपल क्या आप सिंपल दे दें? इसमें है माइक्रोवेव्स हैं, एक्सरेज हैं, टेलीविजन वेव्स एटसेट्रा। ये जो है वो डिफरेंशिएट आता है बोर्ड के पेपर में, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्या मैंने बताया है? डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन। डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसी तरह मैंने बताया डेफिनेशन, ये ग्राफ और एग्जांपल देनी है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है? दूसरा था डिफाइन वेव मोशन। डिफाइन वेव, वेव यूं आ सकता है, एंड राइट डाउन इट्स टाइप्स। राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स टाइप्स। ठीक है, और थर्ड जो है इंपॉर्टेंट वन, डिफरेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल waves and electromagnetic wave। ठीक है, तो यहां पर देखें सिंपल आज का जो बेसिकली लेक्चर था वो शॉर्ट क्वेश्चंस को ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। अब कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो आपने मुझे कमेंट्स में लिखें, कोई क्वेश्चन हो, और जो है वो उसको आप मुझे बताएं कि कहाँ में प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के आगे जो है वो ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।